दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअल में उसमें कितना कंपटीशन होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी भी ऐसा डेटा रिलीज़ नहीं करता। कभी भी नहीं बताता है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया या कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए। ऐसा कोई भी डेटा कभी भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज़ नहीं करता। बट हाँ, अगर हमें डेटा चाहिए तो हम आरटीआई के थ्रू इनसे जानकारी मांग सकते हैं, जिससे हमें डेटा मिल जाता है। लेकिन पिछले जो भी रिक्रूटमेंट्स हुए उनके एनालिसिस और उनके बाद जो रिजल्ट आता है सीबीटी के बाद प्लस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद जो भी लिस्ट पब्लिश होती है, वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक रफली आइडिया दे सकता हूँ कि आपका ये जो भी एग्ज़ाम जिसके लिए आप अपियर होने जा रहे हैं इसमें कितने कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि फॉर्म कितने कैंडिडेट्स फिल करते हैं वो एक अलग नंबर हो सकता है, प्लस कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं ये एक अलग नंबर हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, दोबारा से फॉर्म भरते हैं, या कुछ लोग एक ही कैंडिडेट हो सकता है 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें और फिर जब एग्ज़ाम होता है उस डेट पर भी हो सकता है कई सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने, बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा-सा डेटा डिफरेंस रहता है, तो पूरा एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, प्लस प्रीवियस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने अप्रॉक्सीमेट एप्लीकेशंस पहुंच सकते हैं। क्योंकि कभी भी आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आरटीआई इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। नंबर 1 है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा इसी पोस्ट के लिए। इसके बाद नंबर 2 है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। इसके बाद आप आ जाइए मैनेजर की पोस्ट में। मैनेजर की पोस्ट में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा दोस्तों। एक तो आपका सिविल में मिलेगा, दूसरा इसके बाद आपको मिलेगा ऑपरेशंस में, और तीसरा आपको मिलेगा फाइनेंस में। इसके बाद चौथे नंबर पे है हमारा कमर्शियल। तो ये सीरियल वाइज है, सीक्वेंस वाइज है, जिसमें मैंने आपको दिया है सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो लॉ में भी अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल आप देख सकते हैं जितने भी हैं। इसके अलावा जो मैनेजर में जो भी आपकी पोस्ट बच रही हैं, जैसे फायर सर्विसेज है, लॉ है, आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देखिए वैकेंसी कम है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है तो हमें बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन इन पोस्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम रहता है। देखिए, जब भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है तो कुछ ऐसी पोस्ट रहती हैं जिनमें हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। नंबर 1 आपका एटीसी, ठीक है। नंबर 2 जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर। नंबर 3 जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। इसके बाद आता है नंबर 4 पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, क्योंकि इसके पहले ये रिक्रूटमेंट हुआ है आपका 2020 में, ठीक है। 2020 में आया था और उसके पहले 2018 में आया था। तो इसमें ऑब्वियस है उस समय तक इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स अवेयर हो चुके हैं इस जॉब के बारे में। तो इस बार आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस में, और ऑलमोस्ट 80 के आसपास वैकेंसी है। तो सीधी सी बात है, अगर हम एक रफली आइडिया भी ले लें कि मान लीजिए 500 कैंडिडेट्स भी पर सीट पर अगर मान लीजिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप 80 इंटू अगर 500 करते हैं दोस्तों, तो ये लगभग लगभग 40,000 के आसपास आपका कैंडिडेट्स जाता है। मतलब 40,000 कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो, और ये संख्या बढ़ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा फिक्स नहीं कि 40,000 ही अप्लाई करेंगे। अब एक बार हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की जितनी पोस्ट है उनका एक रफली आइडिया ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कितने एप्लीकेशंस हमको रिसीव हो सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट डेटा है, अप्रॉक्स डेटा है, रफली आइडिया है। पिछले रिक्रूटमेंट्स के जो भी आपके रिक्रूटमेंट्स हुए हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के, उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको ये डेटा शेयर कर रहा हूँ, और ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 60,000 है तो 60,000 ही आएगा। हो सकता है ये संख्या आपकी 1 लाख के ऊपर भी पहुंच सकती है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। अब सवाल ये आता है कि जो मैंने आपको रफली आइडिया दिया है, एग्जैक्ट फिगर्स हमें कैसे मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये है, जब तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है 7 सितंबर 2026 तक, तब तक अगर आप आरटीआई भी करते हैं तो भी आरटीआई से आपको जानकारी सही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सही जानकारी आरटीआई से तभी मिलेगी जब आपका ये लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जब ये लास्ट डेट या रजिस्ट्रेशन आप विंडो आपका जिस दिन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। आप आरटीआई के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए इस पोस्ट के लिए, कैटेगरी वाइज भी आप पूछेंगे तो कैटेगरी वाइज भी डेटा आपको मिल जाएगा। इस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, पूरा कैटेगरी वाइज आपको डेटा मिल जाएगा।
ठीक है, तो अब हम आते हैं सीधे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे कितना कंपटीशन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की। 36 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी एक रफली आइडिया हमने ये लगाया है कि ऑलमोस्ट इतना के आसपास आपको कंपटीशन, क्योंकि इसके पहले जो आपका 2025 में जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर का रिक्रूटमेंट आया था उसके बेसिस पे, और इसके पहले जो आपका 2023 में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का रिक्रूटमेंट आया था। ठीक है, तो ये दो प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इतने के आसपास आपका अप्रॉक्सीमेट एप्लीकेशन जो है पहुंच सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के, क्योंकि इस बार अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है हमें जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट में भी। और ये अगर मान के चलिए आप इतने एप्लीकेशन पहुंचते हैं 15,000 से लेकर के 30,000 के आसपास, तो आप समझिए अप्रॉक्सीमेट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, 400 से 800 पर सीट, मतलब 400 कैंडिडेट्स अगर एक सीट के लिए भी बैठते हैं तो 36 इंटू 400 अगर आप करेंगे तो ये लगभग 14,400 होता है। मतलब कि मान के चलिए कि करीब करीब 15,000 कैंडिडेट्स, और आप ये मान के चलिए कि इतने कैंडिडेट्स तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने ही वाले हैं। अब सवाल ये है कि इतने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, एक सीट के लिए 400 कैंडिडेट हैं, तो सवाल ये है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैटर तो इसी चीज़ का है, मैटर इसी चीज़ का है, कई कैंडिडेट्स यहाँ पर घबरा जाते हैं और घबरा के अपनी तैयारी करना छोड़ देते हैं। जबकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है कि हम इस एक में अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही सीट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना सिलेक्शन लेना, हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक सीट के लिए 300 से 400 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मुझे वो एक सीट लेनी है। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स कंपटीशन कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट एक सीट मुझे चाहिए। उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसीलिए जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का हम बहुत डेडिकेटेड कोर्स लेके आए हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं। अगला आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। इसमें बहुत टफ फाइट है, अच्छी खासी टफ फाइट है। प्लस सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स, ये जो आपको अप्रॉक्सीमेट डेटा दिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। देखिए पहली चीज़ यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर उन्होंने फॉर्म फिल भी कर दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या उन्होंने लर्निंग लाइसेंस का नंबर डाला है, तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर बुलाया जाएगा तब आपका ये जो डेटा है ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप पहुंचेंगे वहां पर तब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्वियस है यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की छटनी होगी। 60,000 से 80,000 एक अप्रॉक्सीमेट डेटा दिया गया है, तो आप मान के चलिए 700 से 1,000 के आसपास कैंडिडेट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे। 700 से 1,000 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में भी अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम एक रफली आइडिया लें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, ऑपरेशंस और लॉ, इन तीनों ही पोस्ट के लिए हर एक सीट पे मिनिमम 400 से 600 पर कैंडिडेट्स आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा एक सीट के लिए। तीनों पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंस हो, ऑपरेशंस हो, लॉ हो। सर्वे एंड कार्टोग्राफी का थोड़ा सिलेबस भी बहुत वास्ट आया है, इसमें ऑब्वियस है कि इसमें हमारे कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। फिर भी आप मान के चलिए एक रफली आइडिया लें तो 150 से 200 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे, और ये भी सिर्फ एक रफली आइडिया मैंने दिया है, ज़रूरी नहीं कि 150 हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 70 टू 100 कैंडिडेट्स पर सीट भी हो सकता है। बट एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया है। एग्जैक्ट फिगर्स हमें तब पता चलेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन विंडो एंड हो जाएगा, और उसके बाद अगर आरटीआई में एआई ने प्रॉपर हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं, आप आरटीआई से इनसे जानकारी मांगेंगे तो ये बोल देंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बताएंगे। लेकिन आरटीआई के थ्रू इनसे जानकारी मांगी जा सकती, कभी कभी ये रिप्लाई नहीं करते हैं, या रिप्लाई करते हैं वो तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है वो यही लिख देते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन गोइंग है, तो ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये पिछले जो आपके जो रिक्रूटमेंट्स हुए उनके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस 2020 में आया था, इसके पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका जो फाइनेंस का है ये 2023 में आया था। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ आपका लास्ट टाइम 2018 में आया था। ठीक है, तो ये उसके बेसिस पे पूरा डेटा दिया गया है, सिर्फ एक रफली आइडिया दिया है आपको, अप्रॉक्सीमेट डेटा दिया है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। एग्जैक्ट फिगर्स जब तक हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं आ जाता है तब तक हम आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता सकते। अभी सिर्फ आपको इसलिए बताया गया कि इतना कंपटीशन रहने वाला है, अब आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए कि आपको कैसे भी करके ये एक सीट लेनी है, और इसी चीज़ का कंपटीशन है। जिसने इसमें
अपनी जीत पक्की कर ली, उसका सिलेक्शन पक्का होना है। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।